दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज हम जानेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 में और टाइम रहा तो निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में मेरा क्या व्यू रहने वाला है कल से कि इसमें मार्केट में क्या मूव देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी डेली के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, यहां पर हमारे आप कर्सर को ध्यान देखिएगा, राइट साइड ऊपर यहां पर देखिएगा कर्सर में एक यहां पर एक डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन बना हुआ है। कौन सी डिमांड जोन है? यह एक ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। डिमांड एंड सप्लाई जोन केस में जो भाई नए भाई बहन है उनको बताना चाहता हूं, रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप कैंडल, और इसके बाद में जो कैंडल्स क्या होती हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ऐसी कैंडल हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो जो छोटी सी ग्रीन कैंडल क्या होगी भाई, एक बेस कैंडल हो गई। उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल, तो क्या होगी, रैली। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का डेली का टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि इसके बुलिश अप मूव को, मतलब इसके अप मूव को अभी और कंटिन्यू रख सकता है। एक बार इसकी हम दोस्तों मार्किंग करते हैं। टूल में गए, यहां सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। रूल वही है, इंडेक्स के लिए क्या रूल है, वही रूल है। बेस कैंडल की अपर बिग से प्रॉक्सिमल लाइन जिसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और उसी बेस कैंडल के लोअर बिग से जहां तक भी बिक गई है वहां से डिस्टल लाइन जिसको बोलते हैं एसएल पॉइंट। तो डेली के टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं यहां पर एक डिमांड जोन बेहतर बना हुआ लेवल क्या ऊपर का, ये 46,940। मतलब दोस्तों मेरा जो पर्सनल व्यू है, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखिए इंडेक्स में क्या है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा आपको एनालिसिस करनी है डीप तक जाकर के, तो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम तक जाना पड़ता है। हम यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं 1 आवर का। दोस्तों आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी यहां पर एक बहुत अच्छा डिमांड जोन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही लेगआउट कैंडल है। मैं बता रखा हूं, कोई डिमांड जोन तभी अच्छा होगा जब जितना उसमें लेगआउट कैंडल ज्यादा होंगी। यहां पर एक ही लेगआउट कैंडल आई तो बहुत अच्छा डिमांड जोन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यह कह सकता हूं, नीचे जब थोड़ा बहुत निफ्टी में करेक्शन आएगा तो यह डिमांड जोन एक इसको सपोर्ट करने का काम कर सकता है, जो कि इसके अपमूव को कंटिन्यू रख सकता है। अब हम जरा अब देखते हैं उसी डेली का जो टाइम फ्रेम में मार्क किया था, उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये एक 1 आवर का डिमांड जोन घूम रहा है। अब इसी लाइन से कर देते हैं इसका एडजस्टमेंट। यहां पर बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल लाइन। एक बात ही क्लियर करना चाहता हूं, जैसे मार्किंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, वो मैं दूर करना चाहता हूं। अब मैंने यहां पर ऊपर से कर दी मार्किंग। आप कहेंगे आपने यहां से मार्क किया। देखिए ये चीजें कुछ प्राइस को भी देख के समझना पड़ता है। ये डिमांड जोन अपने आप में बहुत बेहतर डिमांड जोन होता, बहुत बेहतर डिमांड जोन, इसमें बैक टू बैक और लेगआउट करना होती तो मैं यहां बिग टू बिग मार्क कर देता, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही सिंगल लेगआउट कैंडल आई है, इसलिए मैं यहां तक चला गया। जो सबसे ऊपर की बेस कैंडल है उसी की बॉडी से ही मार्क कर दिया। हो सकता प्राइस यही बिग टू बिग हिट करे, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले इंडेक्स में। बहुत ज्यादा क्या होगा, एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री मिस हो जाएगी, भागती तो भाग जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग कर दें कि नहीं एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, जितना ऊपर पकड़ना पड़े, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं, अब क्या लेवल बना, 47,100। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो क्या है, ये 48,858, ये एसएल पॉइंट बन रहा है। मतलब दोस्तों जो मेरा पर्सनल व्यू है, अगर निफ्टी बैंक में यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, और निफ्टी बैंक मैं थोड़ा डूडल का यूज करना चाहता हूं दोस्तों, डूडल में गए, अगर निफ्टी बैंक में यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन होता है और इस लाइन को हिट होती है निफ्टी बैंक, तो जिन्हीं की लाइन से भाग जाए थोड़ा डिप भी आ सकती है। तो यही कहीं से हमको निफ्टी बैंक में फिर एक अप मूव कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं एंट्री एसएल की बात करूं दोस्तों, तो यह 47,100 का जो लेवल है वो एज एक एंट्री लेवल कह सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लेवल है वो क्या है, 46,858, ऑलमोस्ट 46,850 का लेवल हम कह सकते हैं स्टॉप लॉस इसका रहा दोस्तों। मतलब दोस्तों जो मैं आपको अगर मैं ओवरऑल भी बताऊं तो देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो क्या है, एजुकेशन पर्पज से हमको ट्रैक करना है, चीजें यहां से आती हैं तो ये चीजें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको जो बताया दिया बस उसको आपको रिकमेंडेशन समझ के बस उसको आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी खुद की स्टडी करिए, हमारी भी स्टडी देखिए। अगर हमारी आपकी स्टडी मैच करती है, आपको लगता है कि नहीं यहां से चीजें सी हो सकती हैं, आपकी स्टडी आपको लागू करती है, तभी कोई ट्रेड करिए, नहीं तो आप क्या करिए, पहले आप इसको सीखिए। तो दोस्तों ये लेवल मैं निकाल रखा हूं कि हो सकता है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते डिमांड जोन। बाकी दोस्तों अगर
निफ्टी बैंक कल ओपन होती है 9:15 बजे, जो नहीं कि यहाँ पे हिट हो जाए, नहीं हिट होती है, थोड़ा नीचे ही आए, हल्का फुल्का नीचे आए, या यहीं पर थोड़ा सा क्या करे, कंसोलिडेशन करे, यहीं से ऊपर जाने लगे। तो दोस्तों कहते नहीं है कुछ ट्रेडिंग क्या होती है, रिस्क के लिए भी ट्रेडिंग होती है। तो अगर हम रिस्क ले सकते हैं, मैं अपना अगर भी बताऊं आपको रिस्क ले सकता हूं, तो मैं यही कहीं जो आप पे ओपन होगी वहीं कहीं पर थोड़ा पर उसको 10-20 मिनट वॉच करूंगा, देखूं नीचे नहीं आ रही, मैं यहीं से कैप्चर कर लूंगा, अपना स्टॉप लॉस यही रखने वाला हूं। स्टॉप लॉस में कोई भी हम नहीं करने वाले हैं बदलाव। ओवरऑल मेरा व्यू दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए अभी भी बुलिश है, अभी निफ्टी में मुझे लगता है यहां से और ऊपर जा सकती है। अब आते दोस्तों हम निफ्टी 50 में देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या है। आजकल तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक दोनों अपोजिट भी, कभी ग्रीन हो रही है, कभी रेड हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मार्केट है, सब कुछ होता रहता है। निफ्टी बैंक में अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, शायद नहीं है जी, वही बात हो गई। ये क्या है, बहुत सारा मतलब 1 2 3 4 5 पांचों एक तरीके से बेस कैंडल बनकर रह गई है मार्केट। बेस कैंडल का मतलब ये भी होता है कि मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर बुल और बियर के बीच में अच्छी खासी फाइट चल रही है, मार्केट में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो पा रहा, मार्केट एक साइड बेस ही रखी है 5 दिनों से, होता और भी साइड बेस हो जाए नो प्रॉब्लम, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा मजबूत रखिए। ठीक है, अब निफ्टी बैंक ने एक यहां पर एक सिर्फ छोटा सा हिंट दिया है कि इसने यहां पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन क्रिएट किया है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन यहां पर क्रिएट हुआ है। अगर इसकी हम मार्किंग कर देते हैं, रेंज तो साथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, सॉरी अभी सही करता हूं मैं, स्टॉप लॉस पॉइंट है, और ये इसको करते हैं एडजस्टमेंट, बेस करने की बॉडी मार्क करेंगे इस बार, क्योंकि डिमांड जोन अच्छा नहीं है, ये लेगआउट और भी बड़ी होती है और ऊपर तक 2 लेगआउट होती है, 3 लेगआउट, तो मैं इसको करता कंसीडर यहां से। तो क्या है 20,923, मतलब अगर निफ्टी 50 अगेन 20,923 को लेवल को वापस हिट करती है तो यहां से इसमें ऊपर की तरफ एक अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस पॉइंट क्या हमने रखा है 20,863, 20863 क्या है एसएल पॉइंट है। तो इसमें एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप बात करना चाहें तो निफ्टी बैंक यहीं पर एक 1 आवर का सप्लाई जोन है, मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, यहां पे गए सिलेक्ट किया, इसका कलर करते हैं चेंज, लाइन का रेड करते हैं। देखिए ड्रॉप, बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और अपर विक से डिजिटल लाइन। कहीं ना कहीं आप देखेंगे निफ्टी 50 ये अभी जो है 1 आवर की सप्लाई जोन में जाके होल्ड हो गई है। अगर हो सकता है कल को निफ्टी 50 क्या करे, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने लगे, तो अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो यहीं से बुलिश हो जाएंगे, हम यहीं से लॉन्ग हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट स्टॉप लॉस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का जो हमारा व्यू है दोस्तों, वो क्या मेरा व्यू अभी तक दोस्तों थोड़ा सा साइड बेस टू अप के लिए है, डाउन के लिए भी इतना मेरा व्यू नहीं है कि मैं डाउन के लिए देख रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी मार्केट हो सकता है एक दिन होल्ड हो जाए, 2 दिन थोड़ी सी होल्ड हो जाए, रुक जाए, लेकिन वहां से उसमें हमको दोस्तों जो मुझे दिख रहा है कि यहां से एक अपमूव अभी हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर मैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज की बात करूं तो इसका व्यू थोड़ा सा बैंक निफ्टी से मिलता जुलता ही रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यहां पे देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम ही ओपन हुआ। ठीक है, आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज ने यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक इसमें बेहतरीन डिमांड जोन बना रखा हुआ है। एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहां पे 4 बेस कैंडल हैं, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अगर हम इसकी मार्किंग कर दे हैं, टूल में गए, सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, कलर करते हैं इसका ग्रीन, रूल वही है बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर विक से डिजिटल लाइन। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या है ऑल टाइम हाई है, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए या कह सकते हैं खुद को हम सेफ करने के लिए अब हम जो मार्किंग कर रहे हैं वो बॉडी टू विक मार्क कर रहे हैं, खुद को सेफ करने के। देखिए दोस्तों अब मार्केट ऑल टाइम हाई है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, कुछ भी हो, मार्केट ऑल टाइम है, मैक्सिमम शेयर ऑल टाइम हाई है। तो यहां पर हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहां से मार्केट ऊपर गई है तो यहां पर क्या लोगों के प्रॉफिट भी हो रहेंगे, तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के एक अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। किसकी सेलिंग आ सकती है? बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जब वो सेलिंग कहीं पर जाके सेलिंग कर सकते हैं। अब जब हमारे पास न्यू सप्लाई जो नहीं है तो मुझे कैसे पता कि इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर कहां पे हैं, वो कहां सेलिंग कर सकते हैं? तो हमको प्राइस एंड कंटिन्यू वॉच
करते रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या प्राइसिंग बन रहे हैं, जिससे हमको थोड़ा पहले हिंट मिल जाए कि शायद हाँ यहां से अब सेलिंग आ सकती है। इसलिए अब हम कोई ना कोई सहारा लेते हुए चलेंगे और स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही ज्यादा हम स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ये डिमांड जोन है। अभी देखिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे यहां पर एक ड्रॉप है और यहां मल्टीपल बेस कैंडल थी, ये भी एक ड्रॉप कैंडल मान सकते हैं, छोटी सी बात नहीं है। आप देखेंगे इस समय मार्केट गई, होल्ड हुई, फिर कुछ दिनों तक होल्ड हुई, यहां पर इसने क्या किया, ये 5 बेस कैंडल बनाया, उसके बाद ये सप्लाई जोन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मार्केट वापस आई, आप देखेंगे इस डिमांड जोन को हिट करी, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो उम्मीद यही है दोस्तों कि जो नया डिमांड बना है, अगर निफ्टी फिनेंशियल 21,140, मैं थोड़ा सा डूडल यूज करता हूं, अगर निफ्टी फिनेंशियल यहां से थोड़ा डाउन आती है, जो हमारा लेवल हमने क्या मार्क किया है 21,140, अगर निफ्टी फिनेंशियल 21,140 के लेवल को दोबारा हिट करती है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से अगेन एक अच्छा अप मूव हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस वही है, क्या है 21,062 का एसएल पॉइंट हमारा है निफ्टी फिनेंस सेशन में। दोस्तों हमने निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी फिनेंशियल के लिए अपना व्यू रखा। जो मेरा व्यू है समरी बताना चाहता हूं, मेरा व्यू भी बुलिश है, थोड़ा साइड बेस टू बुलिश है। साइड बेस टू बुलिश बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मार्केट होता है 1-2 दिन यहां पर रुक भी सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ओवरव्यू में यही है कि यहां से मार्केट में फिर अगेन एक अच्छा अप मूव को देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कोई भी पोजीशन बनाने के लिए, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करिए। हमारे कहने से या किसी कहने से आपको कोई ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो को समझिए और सीखने की कोशिश करिए। दोस्तों बताना चाहता हूं, हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल के में वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, केवल उसी लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। कहीं और से बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी एक्टिव हैं, तो इनसे आप दूर रहें। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।